कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त नितिन जायसवाल और आप देख रहे हैं रूट नंबर 13। यह कहानी हमें भेजी है हिमांशु त्यागी जी ने। सूरजगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। बंद करो बंद करो, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है, वरना कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। ऐसा सालों से चल रहा था। ट्रेन कहाँ से प्लेटफॉर्म पर आती है और यहाँ से कहाँ चली जाती है, यह किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उससे उतरने वाले रहस्यमय यात्री भी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के कहाँ चले जाते हैं, यह भी आज तक कोई नहीं जान सका। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट वाला जैसे ही खिड़की बंद करना चाहता है, तभी अचानक एक आदमी आता है और टिकट वाली खिड़की पर अपना हाथ घुसा देता है और कहता है, भाई मुझे जो सबसे पहले ट्रेन आएगी उसका टिकट दे देना। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे मरना है क्या, अभी जो ट्रेन आएगी वह कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। वो आदमी कहता है, 4 घंटे में कहाँ वेट करूँगा, प्लीज़ दे दो भाई। आदमी के ज़िद करने पर टिकट वाला उसे टिकट दे देता है और विंडो बंद करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी एक चाय वाले के पास जाता है और कहता है, भाई एक चाय मिलेगी, मुझे जो ट्रेन आने वाली है उससे जाना है। इतना सुनता ही चाय वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता, अपनी जान की सलामती चाहते हो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जा, भाग जा, जल्दी निकल जा यहाँ से। इतना कहकर चाय वाला भी अपनी दुकान बंद कर देता है। वह आदमी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती? प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे यात्रियों से पूछता हूँ। तभी वह आदमी देखता है कि सभी यात्री अचानक से दिखाई देना बंद हो गए, मानो वह हवा में कहीं पर अचानक से गायब हो गए। अब ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज़ लगाती है। वह आदमी सोचता है, अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है और यह ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक ही जाएगी। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। चाय वाला अपनी दुकान से झाँक कर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है। वह ज़ोर से चिल्लाता है, अबे आगे कहाँ जा रहा है, मरेगा क्या? तभी पलटकर वह आदमी बोलता है, अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वह आदमी उस ट्रेन पर बैठ जाता है। वह आदमी देखता है कि अंदर कुछ और यात्री बैठे हैं, तो उसको कंफर्म हो जाता है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन तक जाएगी। ट्रेन के अंदर घुसते ही वहाँ बैठे यात्रियों में से एक यात्री बोलता है, क्या तू हमें मारने आया है? और तभी दूसरा आदमी बोलता है, यह हमें जलाने आया है। और तभी तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हम नहीं, आज तू मरेगा। और वह तीनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं और ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। तभी कुछ समय बाद पुलिस वाले उसके लाश के आसपास आए। वहीं वो चाय वाला भी आया और बोला, बेचारा मर गया, चीख चीख कर कहा था, मत जा मत जा। टिकट काटने वाला भी बोला कि मैंने तो मना कर दिया था, पर इसने बहुत ज़बरदस्ती करी, इसलिए मुझे टिकट देना पड़ा। तभी पुलिस वाला बोला, हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली, जब से रहस्यमय ट्रेन चालू हुई है यह 11वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा ये आती कहाँ से है और कहाँ चली जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन हैं जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। पुलिस वालों के इन सवालों को सुनकर थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर बोलता है, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे अपने ऑफिस में दुबक जाता हूँ। पुलिस वाला बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी यह ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताओ। तब स्टेशन मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर ये मत भूलिए कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर अपने साथ आने को बोलता है और उसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है।
उसे दिखाता है कि कैसे उसके हरी झंडी के दिखाने बाद वहाँ से ट्रेन जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब मैं ही कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। जब किसी से कुछ भी नहीं होता तो स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे पूरी ट्रेन के आने के और जाने तक की सारी गतिविधियाँ सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर वह तांत्रिक कहता है, यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ भी याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आ जाने दो ट्रेन को, मैं इस ट्रेन में जाऊंगा। अब सभी लोग उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपकर सब देखता रहता है। तभी ट्रेन आती है और रुक जाती है। हमेशा की तरह यात्री उतरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज़ देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज़ देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उसमें बैठे एक यात्री बोलता है, क्या तू हमें मारने आया है? और फिर दूसरा यात्री बोलता है, यह हमें ज़िंदा जलाने आया है। फिर तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन बनकर आया है। हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हम उदयपुर का मंदिर बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीनों तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी तांत्रिक अपनी पोटली से राख निकालता है और तीनों पर फूंक देता है और चलती ट्रेन से कूद जाता है। अब स्टेशन मास्टर दौड़कर तांत्रिक के पास आ जाता है और बोलता है, आप ठीक तो है ना? तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, ये सारे भक्त हैं कि यहाँ से 4 स्टेशन दूर उदयपुर में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में ज़िंदा जला दिया था। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसे ये लोग अपना दुश्मन समझने लगते हैं और सोचते हैं वह उन्हें ज़िंदा जलाने आया होगा और उसे मार डालते हैं। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर बोलता है, इसका कोई उपाय तो होगा बाबा, क्या ये लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे? तांत्रिक बोलता है, उसका उपाय सोच लिया मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वह करना होगा जो मैं बताऊंगा। सभी ने कहे अनुसार वैसा ही किया जैसा जैसा उन्होंने कहा था। उन्होंने उदयपुर के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया गया और उसी प्लेटफॉर्म पर रख दिया और सभी लोग हिम्मत करके ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन को आते देख सभी लोग घबरा के कांपने लगते हैं और तभी चाय वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर बोलता है, तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, मास्टर जोर जोर से बोलता है, आखिर इतने बरसों बाद उदयपुर का मंदिर बनाने का सपना पूरा हो गया। लो भाई प्रसाद खा लो। और स्टेशन मास्टर हिम्मत करके ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद दिया और कहता है, हमारा सपना पूरा हुआ, उदयपुर का मंदिर बन गया, देखो यह रहा ढांचा। इस तरह वह यात्री खुश हो गए और ट्रेन में बैठकर वापस चले गए। उस दिन के बाद सूरजगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है और सभी लोग तांत्रिक को धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, याद रखना बेटा, इंसान हो या भटकती आत्मा, वह तब तक भटकती है जब तक उसकी अपनी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। एक बार इच्छा पूरी हो जाने पर वह हमेशा के लिए भटकना बंद कर देती है।